कैसा होता है? मैम दैट कैन बी रिवर्स्ड। That can be reversed. ठीक है, तो फिजिकल चेंज हम बोलते हैं that can be reversed. तो reversed मतलब क्या हो जाएगा? बट कैन यू रिवर्स? अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल यू प्लक अ लीफ फ्रॉम अ ट्री, कैन यू रिवर्स इट? Cut papers. Can you reverse it? No ma'am. No, you cannot ma'am. reverse them. But which type of changes they are? Physical changes. Physical change. तो बस यहाँ पर भी वही कैटेगरी हो गई। वहां पर तो तुम्हें बता दिया जाता है ये फिजिकल चेंज है लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन केमिस्ट्री के चेंजेस नहीं बताए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे हम कब बोलते हैं रिएक्शन इज कंप्लीट? At which stage you say a reaction is complete? A reaction is said to be complete. जैसे for example तुम कोल ही बर्न कर लो, ओके, कोल बर्न कर लो, कब बोलोगे कि पूरा कोल कंबशन हो गया? मैम when ash will be left. Ash will be there, or when you will say there will be no traces of coal. When there Yes, is no traces of Yes, coal, ma'am. that means what happens in an irreversible reaction, reactant or product which cannot be reversed. ऐसी reactions में क्या होता है, अगर हम लोग A amount के साथ start करते हैं, for example A moles के साथ start करते हैं, तो initially क्या product होगा जब हम बिल्कुल start कर रहे हैं? No ma'am. तब तो नहीं होगा, कुछ ऐश नहीं होगी, सिर्फ कोल होगा। फिर फाइनली या फिर जब हम बोलते हैं कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन, तो एट कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? A moles. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes ma'am. और जिसको तुमने स्टोइकियोमेट्री में ऐसे भी पढ़ा था कि सपोजिंग R कन्वर्ट्स इनटू 3P, तो अगर A मोल्स के साथ कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये कितना मोल्स हो जाएगा? 3A हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ 3 टाइम्स प्रोड्यूस Yes हो रहा ma'am. है। Are you able to recall all this? Yes ma'am. है ना? So हम लोग यहाँ पर क्या होता है, मतलब जब हमारी रिएक्शन irreversible कैटेगरी में होती है, so there is no, we say that the reaction is to be complete when reactant becomes, क्या बन जाए? नेग्लेजिबल। उस स्टेज पर ये 0 या फिर नेग्लेजिबल, मतलब 99.9% वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू सी? कैन यू सी? Yes ma'am. ठीक है, बट ये कब होता है? दिस हैपेंस ओनली फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम तब बोलते हैं कि हमारी रिएक्शन हो गई जब हमारा मतलब कुछ भी रिएक्टेंट नहीं बचता, और 99% हमारी रिएक्शंस इरिवर्सिबल कैटेगरी में है। इसीलिए जनरलाइज करके तुम्हें बताया जाता है कि क्या बताया जाता है कि ये जो भी मतलब कि हमारी जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। बट देयर आर हैंडफुल ऑफ रिएक्शंस, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच आर ऑफ व्हिच कैटेगरी? Equilibrium. यस, आर रिवर्सिबल कैटेगरी, मतलब उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कुछ स्टेज बाद में क्या होता है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वापस ही उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे इट इज जस्ट लाइक रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। ट्रेडमिल में क्या होता है, यू रन फॉरवर्ड एंड बेल्ट पुशेस यू बैकवर्ड। तो जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है उसको क्या फील होता है? उसको क्या फील होता है? क्या तुम मूव कर रहे हो? जो विंडो पे No खड़ा ma'am. है, जो तुम्हारी ट्रेडमिल नहीं ma'am. देख रहा है, उसको तो दिख रहा है ना तुम खड़े हुए हो बस। You're not doing work, but actually you're doing work ना। You're running forward and treadmill is pushing you backward. Can you understand this? Yes ma'am. ठीक है, और यू कैन से इस वे में समझा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर इन्फेंट, तो इन्फेंट क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। यू हैव सीन स्मॉल बेबीज ग्रोइंग वेरी फास्ट। इन 1 year दे ऑलमोस्ट डबल और बिकम ट्रिपल ऑफ देयर वेट एंड हाइट। Yes ma'am. तो क्या होता है, Yes, इन्फेंट के जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है, देखो 2 तरीके की चीजें हमेशा ही हो रही होती हैं, ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन दोनों साथ में होता होगा।
ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन साथ में हो रहा होगा, उनके कुछ सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे लेकिन कुछ ना कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय भी तो हो रहे होंगे। Yes, ma'am. कोई Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. मतलब अमर तो नहीं होता ना, जो मतलब सेल से ही हम जिंदा रहते हैं। तो इफ द सेल इज फॉर्मिंग, उसका कोई लाइफ स्पैन होगा और वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा होगा। बट व्हेन यू आर एन इन्फेंट, व्हाट हैपेंस? योर ग्रोथ हार्मोन इज ग्रेटर देन योर डिस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज द रिजल्ट? What is the And result? growth. Yes. So you are in which stage right now? Your growth is very higher in compared to destruction of your cells. Can you follow this? That's why you're growing in terms of height, weight and everything. हो रहा है ऐसा? Yes, ma'am. अच्छा, जो ओल्ड पर्सन है उसके केस में क्या होता है? सी देयर स्किन गेट्स रिंकल्ड इजीली, क्योंकि उनकी स्किन रिपेयर नहीं हो पाती है, या फिर वो अगर बीमार भी पड़ जाते हैं, जैसे अभी भी कोविड टाइम्स में दे आर आस्क्ड टू स्टे एट होम बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ। बीमार पड़ जाते हैं तो मतलब वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज द कॉज व्हाई दे आर नॉट एबल टू रिकवर फास्टर? When destruction cells are more than Ma'am, growth. Yes, destruction very is good. more than At the that growth. stage, growth cells are lesser and destruction is higher. So their repair takes lot of time, lot of medication, extra care and everything. And when like in our stage, मेरे stage पे क्या हो गया है? हमारी height नहीं बढ़ रही है. We are as it is. See your parents, they are as it is. Why? Ma'am, when growth is equals to destruction. यस, तो जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हम उतना ही पीछे जा रहे हैं। तो ये कैसी स्टेज है? ये इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है। कैन यू गेट माय पॉइंट? दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। जितना तुम ट्रेडमिल में आगे भाग रहे हो उतना तुम्हें पीछे वो फेंक रही है। यू आर एट कांस्टेंट प्लेस, दैट इज यू हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम। अगर बेल्ट ज्यादा तेज भागने लगी तो तुम पीछे गिर जाओगे, और अगर तुम ज्यादा तेज भागने लगे बेल्ट से तो तुम आगे भाग जाओगे। बट इफ यू वांट टू मेंटेन एंड वर्क आउट प्रॉपर्ली, तो यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग। डज इट हैपन और नॉट? Yes, ma'am. And Yes, this is ma'am. called as the stage of equilibrium. Yes, ma'am. Now can you understand what is equilibrium? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now this is the stage of equilibrium. तो इसीलिए जब हमारे पास कुछ reactions होती हैं, there are certain reactions which are reversible. Reversible क्या होती हैं? Reversible reactions are the reactions where reactant converts into product and product converts into reactant simultaneously. Simultaneously मतलब समझते हो? Same time. And this is called the Haber's process. No, Haber's process is a type of a reversible reaction. ठीक है? Okay, ma'am. So what happens in such reactions? You know, this reversible reactions. In reversible reactions, reactants convert to product and product also start converting to reactants. That's why we don't make this arrow. We make this arrow. Can you follow? Why do we make this arrow? Yes, ma'am. जनरली तो तुमको Yes, ये ma'am. पढ़ाया गया ना कि तुम्हारा एरो कैसा होना चाहिए, वन डायरेक्शन का होना चाहिए, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ डबल एरो हम क्यों बना रहे हैं? Why we Ma'am, making because they are converting Because it is a simultaneously. reversible Yes, reaction. that means reactant converts to product and after some time product again starts converting to reactants. ठीक है? तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हो सकती है तुम्हें लगता है? क्योंकि रिएक्शन कब कंप्लीट होती है? When do you think a reaction is When complete? when the When reactant is reactant becomes a negligible. product It's negligible. and no change occurs. Yes, so जब हमारा पूरा conversion हो जाता है, then we say the reaction is complete. But because यहाँ पर equilibrium maintain सा हो जाता है, तो ये reaction कभी complete नहीं हो पाती है। ठीक है? So this reaction is never complete. Okay? मतलब you cannot convert 100% of reactant to product. मतलब reactant कभी भी negligible नहीं होता है. So this reaction is never complete. फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा ए, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोसेस में बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली इफ यू स्टार्ट विथ ए मोल्स ऑफ दिस एंड ये 0 है, तो पहले क्या होता था?
पहले क्या होता था, हम लिखते थे ये 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे 0 नहीं होगा. इट विल रीच अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. उस स्टेज पे क्या होगा, जितना A में कन्वर्ट हो रहा है उतना वापस BA में कन्वर्ट हो रहा है. द रेट at which A converts to B is same as B converting to A. So will there be any change in concentration? Will there be any change in amount? No, ma'am. क्योंकि No, तुम ma'am. जैसे वही ट्रेडमिल का No, एग्जांपल, ma'am. जितना हम तुम्हें आगे भेज रहे हैं उतना तुम्हें वो पीछे खींच ले रहा है, तो will there be change in the amount? Not at all. No, No, ma'am. No, there will be no change in amount. Can you get it? This is called as equilibrium. Okay, at equilibrium, this stage where the rate of conversion from reactant to product and product to reactant both becomes same, that state is called as an equilibrium stage. This is the stage of equilibrium. Can you get it? What is equilibrium now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. ठीक है? Did you, am I clear? And in an equilibrium reaction, can the reactant ever be 0? कोई स्टेज ऐसी आएगी जहां पर वो कभी 0 हो जाए? No, ma'am. No, ma'am. कभी नहीं हो पाएगा 0. ठीक है? So in an equilibrium, amount of reactant never reaches 0. Reaches 0. जैसा कि irrespective of, जैसे पहले उसमें irreversible reactions में हो जाता था, वो 0 अचीव कर लेते थे, यहाँ पे वो अचीव नहीं कर पाएंगे. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या होता है, हम मतलब कितना मतलब मैक्सिमम स्टेज पर अचीव हो पाए, मतलब हम यहाँ पे अगर हम इसको डिस्टर्ब ना करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी, वहां पे देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम बना सकते थे वो ए बना सकते थे, यहाँ 3A बना सकते थे, बट क्या यहाँ पे कभी ए बना सकते हो बी का? No, ma'am. So No, ma'am. maximum amount of product formed in this case will be how much? X ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसके बाद में दोनों इक्विलिब्रियम पे अचीव हो जाएंगे और फिर हम लोग आगे मूव नहीं कर पाएंगे. Can you get this much? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज होती है ना, वहां पर हम एक कांस्टेंट लिखते हैं और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. This process is called as equilibrium constant. Equilibrium constant. Now what is an equilibrium constant? वो हम लोग देख लेते हैं. तो equilibrium constant को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K से रिप्रेजेंट करते हैं. And how is it हाउ डू वी मतलब इसको कैसे हम लोग, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है. बहुत ज्यादा डिटेल्स के लिए तो हम क्लास 11th वगैरह में पढ़ेंगे, जितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेते हैं. तो इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स. Can you follow this? Yes, ma'am. Ma'am, can you explain this once? हाँ, I'll just do it just to give us some time. So देखो क्या है, basically what I want to tell you is कि जैसे for example हम लोग कर लेते हैं, like for example मेरी एक reaction है, जैसे A 2 moles of A, just give me a minute, is in representing in equilibrium. Can you get it? Yes, ma'am.
ठीक है। सो अगर हमें बोला जाएगा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो हमें कैसे लिखना है? इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर ऑफ 4। कोफिशिएंट का मतलब है बैलेंस रिएक्शन में जो उसका कोफिशिएंट होगा, अपॉन क्या लिखोगे बोलो जल्दी से। मैम Ma'am, A a to the square power of 2 into and b to B. the power of 1. यस, कैन यू गेट नाउ? और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट Yes, है, ma'am. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुम्हें मोल्स पर लीटर में C की कंसंट्रेशन लिखनी है। कौन सी स्टेज पर? कौन सी स्टेज पर? Ma'am, equilibrium. When the reaction has achieved equilibrium. So this is representing concentration at equilibrium of C. This is representing of A and B का मतलब समझ गए ना? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तो आई एम Yes, गिविंग यू ma'am. 5 रिएक्शंस। तो बेटा जो तुम्हारा तुम हेबर्स प्रोसेस बोल रहे थे ना, तो हेबर्स प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया। एंड यू नो अमोनिया क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि तुमसे क्योंकि तुम साइंस पढ़ रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जरूर पूछ ले जाते हैं। तो अमोनिया क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्यों Ma'am, इंपॉर्टेंट it is होती Ma'am, used it in is used as a fertilizer fertilizer. and है? एंड many एक्सप्लोसिव। industries to make नाइट्रोजन नाम Explosive. आते ही समझ जाना एक्सप्लोसिव। TNT, Ma'am, it's ट्राई used in नाइट्रोटोलिन, एक्सप्लोसिव। explosives. नाइट्रोजन के लिए एक्सप्लोसिव बनाना है तो अमोनिया से ही बनता है, रॉ मटेरियल जो होता है। अमोनिया को बहुत सारे फॉर्म्स में यूज किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन कन्वर्टिंग टू हाइड्रोजन एंड देन इनटू अमोनिया, fine, sorry, nitrogen and hydrogen converting to ammonia, this is an reversible reaction. It also achieves equilibrium. अब समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी हैलोजन से करा दो, लाइक क्लोरीन से करा दो, तो ये वाली जो रिएक्शन भी होती है ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग SO2 की रिएक्शन SO3 से कराते हैं। SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन SO3 बनाने के लिए कराते हैं और फिर इसको वाटर में डाल देते हैं तो H2SO4 बन जाता है। 2 स्टेप में होता है। सो दिस इज अ रिएक्शन विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर sulfuric acid. So, and you know sulfuric acid is called as king of chemicals, you know that? Why? Because Yes, ma'am. कुछ भी केमिस्ट्री मतलब कोई भी कुछ भी लेदर इंडस्ट्री ले लो, पेपर इंडस्ट्री ले लो, मतलब कोई भी इंडस्ट्री के बारे में सोचो, विदाउट सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड नथिंग विल वर्क। लाइक घर में भी टॉयलेट क्लीनर्स के फॉर्म में सब में पड़ा होता है And detergents. यस, डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड इतना एक्सटेंसिवली यूज होने वाला केमिकल है, और आज की डेट में तो तुम कोई एक चीज मुझे बता दो जो केमिकल से ना बनी हो। Think about anything. Is it possible to think about which does not require a chemical process? No, ma'am. No, ma'am. So that is the reason यहाँ पर मतलब that is why it is called as king of chemical, और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ये करना ही पड़ता है। So that is the reason. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then similarly, there are many other reactions also which goes for equilibrium reaction. तुमसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, क्योंकि ये चीजें पता करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एंड हमारा पेपर जो होता है ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होता है। हमारा जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, वो कैसा होता है? पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। सो इसलिए हमारे को कभी ये नहीं बोला जाएगा। यही कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जैसे कि ये जो कॉमन रिएक्शंस मैंने तुमको लिख के दिए हैं, इन्हीं के आसपास ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सॉरी, ये देखो बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेना। ये बैलेंस नहीं था। कैन यू गेट इट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो डिड यू गेट अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस? आज तक तुम सोच रहे थे केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है, बट डिड यू गेट द दिस इज आल्सो रिवर्सिबल? एक्सेप्शन कैटेगरी दिखी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ठीक है. calcium oxide is also in this type of reaction. कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड. ओके, तो Okay. इफ यू गो फॉर इट इट विल बिकम दिस, नॉट कैल्शियम ऑक्साइड वाला चीज. ठीक है. सो ये एक और टाइप की रिएक्शन होगी. तो अगर मैं तुम्हें इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को बोलूं तो तुम लिख पाओगे? विल यू बी एबल टू Yes, दैट? ma'am. लाइक इसका Yes, लिखने ma'am. को बोले तो हम लोग लिख पाएंगे. व्हाट विल इट बी? Ma'am, NH3 की power 2, N2 की power 1 and H3H2. यस, H2 की पावर 3. ठीक है. 3. तो अब इसके यूनिट्स बताओ जरा, क्या हो जाएंगे? क्या लिखेंगे? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर का क्यूब. तो देखो क्या यूनिट्स बचेंगे. यूनिट्स निकाल के बताओ. Ma'am, liter cube. लीटर क्यूब या ये बचेगा? देखो, लीटर स्क्वायर प्लस अपॉन मोल स्क्वायर. देखो जरा. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पर यूनिट्स देख के बताओ क्या बचेंगे. चेक करो. Ma'am, mole by liter whole power सही minus है. 2. सही है. Yes, ma'am. तो that means Yes. what? That means what? That the units of equilibrium constant, are they always same, or they depend from case to case or reaction to reaction? They depend. Ma'am, Yes. different. They depend from reaction to reaction. तो इन सब के भी तुम खुद से चेक कर लेना. मतलब इनका भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगा तुम्हारे पास में. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. चलो, Yes, Yes, ma'am. रिएक्शन. सो इसका क्वेश्चन करवा के देखते हैं. सो इन द फॉलोइंग process 2A converts to B plus C. Okay, 2 converts to B plus C. Okay. At equilibrium, 4 moles each of B, C and A are present. In 1 liter vessel. Calculate equilibrium constant. Try करो जरा. 1 mole per liter. हाँ, कितना हो जाएगा? Yeah, ma'am, 1 mole per liter. नहीं बेटा, यूनिट आएगा ही नहीं. देखो, हाउ विल यू राइट इट? B into Ma'am, it will C pass. into A का स्क्वायर. यूनिट्स पुट करो. 4 into 4 अपॉन 4 का स्क्वायर. यूनिट्स प्लेस करो तो मोल्स पर लीटर into मोल्स पर लीटर B एंड C का, और यहाँ हो जाएगा मोल्स पर लीटर का स्क्वायर. तो अब बताओ यूनिट्स क्या होंगे? And no unit. यस, यूनिटलेस हो Ma'am, जाएगा. और unitless. वैल्यू क्या आएगी? 1. 1. ठीक है. समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया Yes, कैसे ma'am. क्वेश्चन होंगे? Yes, ma'am. एट इक्विलिब्रियम ये लिखना जरूरी है. नॉन इक्विलिब्रियम वाली स्टेज मत ले लेना. इट हैज टू बी एट किस स्टेज? Equilibrium. इक्विलिब्रियम होना Equilibrium. जरूरी है, वरना कुछ काम का नहीं है. ठीक है. सिमिलरली आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन. सो ऑन स्टार्टिंग विथ 10 moles of 10 moles of A at equilibrium, 2 moles of B is formed in a 2 liter vessel.
calculate equilibrium constant for A converts to B plus 2C। बताओ कैसे करेंगे हम? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है। तुम्हें ये पता है इनिशियली दिया उन्होंने, तुमने ए से साथ कितना स्टार्ट किया? ए कितना था? 10 मोल्स मैम था। 10 10 more. 0 थे। एट इक्विलिब्रियम उन्होंने बोला कि ये 2 मोल्स बना है, ठीक है, सॉरी 2 मोल्स बना है। तो बताओ ये कितना यूज हुआ होगा? 1 मोल के साथ 1 मोल बनेगा। अगर ये 1 मोल यूज होता है तो ये 1 मोल बनेगा, तो ये 2 मोल्स बन रहा है। इसका मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए यूज्ड? 2 more. तो कितना And 2 बचा? more. हाउ मच इज लेफ्ट? 2 is used. 8 more. So yes, so what is the amount of A left at equilibrium? What is the amount of A left at 8. equilibrium? 8. Can you follow this? 8. Everyone, can you Yes, follow ma'am. this? And what will be the Yes, amount of ma'am. C formed? What will be the amount of C formed? 4. 4. And 4. तो अब बताओ 4. A की वैल्यू। मैम 0.5. 0.5। K कैसे निकाला तुमने? 2 into 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ये है, और इंटू 8 अपॉन 8। देखो यही किया है बेटा, यही किया है। 4 to 8 Yes, ma'am. नहीं, गलत आ रहा है ना? 4 आएगा आंसर। Yes, ma'am. सही है? Ma'am, it's 4. गलत है। फिर से देखो और अभी उसको स्क्रैच करो, इसीलिए मैंने ये कराया। हमने क्या बोला था कि हम यूनिट्स कैसे लिखेंगे? A should be at equilibrium in square bracket. Square bracket stands for moles per liter. तो ये तो मैंने तुम्हें मोल्स बताए थे कि ये 8 मोल्स हैं, लेकिन एक्चुअल में मोल्स पर लीटर के हिसाब से कितने हो गए? At equilibrium how And much? divided by 2. हाँ, तो तुमने नहीं किया ना, गड़बड़ किया कि नहीं किया? Yes, ma'am. अब तो आगे से नहीं करोगे? एवरीवन, एवरीवन, आर यू Yes. फॉलोइंग? Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, पर ma'am. this will become 4/2, that is 2. K means what? B का वैल्यू into C का वैल्यू to the power 2 upon A. अब पुट करो वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा? B कितना है? 1 into 2 का स्क्वायर एंड देन 4। देखो सही लिखा है? सही है? Ma'am, it will be unitless. No, now it will not be unitless. Check करो, moles per liter cube divided by moles per liter. Dimensional Moles analysis. per liter. Ma'am, Yes. mole per liter. Square. Check करो. Check the units along with that. बेटा इसका मोल्स पर लीटर, इसका मोल्स पर लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल्स पर लीटर, एक मोल्स पर लीटर एक मोल्स पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यूनिट्स? Ma'am, moles per liter. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आर यू सॉल्विंग लास्ट ईयर पेपर्स? Yes, ma'am. एवरीवन इज सॉल्विंग लास्ट ईयर पेपर्स? Yes, ma'am. Ma'am, उसमें ionic and Yes, covalent bond के भी क्वेश्चन होते हाँ, हैं. तो बेटा हम एक एक क्लास वाइज एक एक चीज ले रहे हैं ना।